हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं जस्ट्रोग्लोमेरुलर apparatus, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जस्ट्रोग्लोमेरुलर apparatus होता क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि हमारे ग्लोमेरुलस के पास सिचुएटेड होता है। ग्लोमेरुलस जो है वो हमारे वोमेन्स कैप्सूल के पास होता है नेफ्रॉन में। अब इसके क्या फंक्शंस है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो जस्ट्रोग्लोमेरुलर apparatus है वो 3 लेयर से बना होता है या फिर 3 स्ट्रक्चर से बना होता है। उनमें से फर्स्ट स्ट्रक्चर है मैक्यूला डेंसा, दूसरी स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा मैसेंजर ग्लोमेरुलर सेल्स, और हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, और जीई सेल्स यानी एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। अभी इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में देखेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे, इनके सीक्रेशंस देखेंगे। मैक्यूला डेंसा क्या होती है? एक सेल होती है जो कि थिक असेंडिंग सेगमेंट जो होता है ग्लोमेरुलस का, उसके पास सिचुएटेड होती है। यहाँ पे वो सिचुएटेड होते हैं और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बनते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं हमारे थ्रोम्बोक्सिन A2, जिनका फंक्शन ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक में या फिर मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा है, वो हम आगे जाके सीखेंगे ही सीखेंगे। उससे पहले ये देख लीजिए कि और ये क्या करते हैं। तो ये थिक असेंडिंग सेगमेंट के पास होते हैं बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। ये होगी हमारी फर्स्ट सेल। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये भी एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये बाउंडेड बाय मैक्यूलर डेंसा होते हैं। यहाँ पे ये सिचुएटेड होते हैं। ओके। और इन ये क्या सीक्रेट करेंगे? तो ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइनिन सीक्रेट करते हैं। और अब ये जो ग्लोमेरुलस है, इनके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो यूरिन फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। इनके बीच में भी एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और इनके सरफेस एरिया के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो इन सेल्स को हम इंट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स बोलेंगे या फिर ग्लोमेरुलर सेल्स बोलेंगे। ओके। अब इनका भी कुछ काम होगा, वो काम हम बाद में देखेंगे। उससे पहले जो मेन टाइप है वो जस्ट्रोग्लोमेरुलर सेल्स है, जो कि अफरेंट आर्टेरियल को अटैच होती है बिफोर एंटरिंग इन द ग्लोमेरुलस। ओके। तो यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है 3 लेयर का, वो आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो होते हैं जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, ये अग्रैनुलर सेल्स होते हैं, इनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते। और जस्ट्रोग्लोमेरुलर सेल्स ये इनके पास ग्रैन्यूल होते हैं और ये सीक्रेट करता है हमारा रेनिन, जो कि हमारे बॉडी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इनके फंक्शंस भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। अभी हमने देखे थे स्ट्रक्चर, अब हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन के लिए हमें सीक्रेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्रेशन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे। जो इंपॉर्टेंट सीक्रेशन है उसमें अंदर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हमारा रेनिन। अब इनके फंक्शंस मैं आपको बताऊंगी। रेनिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है रास में। क्या करता है वो? रेनिन एंजियोटेंसिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होती है? जो हमारा लीवर होता है वो एंजियोटेंसिन सीक्रेट करता है। एंजियोटेंसिन इज नथिंग बट अ प्लाज्मा प्रोटीन। जब रेनिन उसके ऊपर एक्ट करता है तो वो एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोस्टेनिन है वो एंजियोस्टेनिन 1 में कैसे कन्वर्ट होता है? तो जब रेनिन या हार्मोन है जब उसको स्टिमुलेट करता है, उसके ऊपर एक्ट करता है, तभी एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। और फिर ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय एक्टिंग ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मतलब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम है। जब ये हमारे जो लंग्स है इनसे रिलीज होता है, ये एंजियोटेंसिन 2 बनाते हैं। ठीक है। और फिर ये हमारे वेरियस पार्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे कि किडनी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वास्कुलर स्मूथ मसल्स, हाइपोथैलेमस, एड्रेनल कॉर्टेक्स। बट उससे पहले ये जान ले कि ये रेनिन रिलीज क्यों हुआ। रेनिन कब कब रिलीज होता है? जब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, या फिर हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। हमारे जो प्लाज्मा में सोडियम या फिर क्लोराइड
का लेवल कम हो जाता है, जो हम मैक्यूलर एडेमा डिटेक्ट करने वाला है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। एंड सिंपैथेटिक, जब भी हमारे नर्व स्टिमुलेट करते हैं कि रेनिन सीक्रेट करना है, एट दैट टाइम रेनिन सीक्रेट। तो किडनी के ऊपर क्या काम करता है, किडनी के ऊपर क्या करता है, ऑफकोर्स जो ग्लोमेरुलस है वो किडनी का पार्ट है, तो जब भी रेनिन एक्ट करेगा वो ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट करेगी, मतलब वैसो कंस्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। उसकी वजह से सोडियम और हाइड्रोजन आयन का जो इंक्रीज एक्सचेंजर एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और हमारा जो है ब्लड प्रेशर या फिर जो भी कंडीशन की वजह से वो स्टिमुलेट हुआ था वो रेगुलेट होने लगता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करता है तो एडीएच का सीक्रेशन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में हाइपरटेंशन के ऊपर वो एक्ट करता है, और हाइपोथैलेमस में जब भी एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करेगा तो हमको प्यास लगेगी, यानी हमारे थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स में वो एल्डोस्टेरॉन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। अब ये पूरा कैसे होता है मैकेनिज्म, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जब भी रेनिन हमारे ब्लड में रिलीज होता है और तो फिर वो हमारे स्पेशलाइज प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हमने बताया है एंजियोटेंसिन सिस्टम। बाय रेनिन एंजियोटेंसिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से एंजियोटेंसिन 2 में, और वो वेरियस फंक्शन करता है जो कि अभी हम डिटेल में देखेंगे। सो अभी हम डिटेल में सारे हार्मोन्स देखेंगे। सबसे पहले हम रेनिन के फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद हम प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम कुछ अदर सब्सटेंस जो भी इस अपैरेटस के द्वारा रिलीज होते हैं उन अदर सब्सटेंस के फंक्शंस देखेंगे। और फिर हम ये जो जस्टोग्लोमर अपैरेटस है ये कैसे हमारे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, हमारे जीएफआर को रेगुलेट करता है, वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रेनिन के फंक्शन देखते हैं। रेनिन के फंक्शन में सबसे पहले किसके ऊपर एक्ट करता है, ब्लड के ऊपर एक्ट करता है, और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है। मतलब ये जो हमारे देखा था इफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल, तो ये इफरेंट आर्टेरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। अगर इफरेंट आर्टेरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, इतनी जगह थी उसमें से इतनी हो गई तो ब्लड क्या होगा, कम जाएगा बाहर। बाहर ब्लड कम जाएगा तो ग्लोमेरुलस में ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा और धीरे धीरे जाएगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जीएफआर बढ़ेगा। जीएफआर बढ़ने वाला है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। सो ये हमारे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर इन केस हमारा ब्लड प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कब स्टिमुलेट होता है, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सो इसका रिफ्लेक्स क्या है कि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। सेकेंड फंक्शन क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर सेकेंड फंक्शन है। ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है इसके ऊपर क्या फंक्शन होगा अभी वो देखते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर ये एक्ट करके एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन कराएगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वो रेनाल ट्यूब्यूल जो हमारे नेफ्रॉन है उसके अंदर जो भी ट्यूब्यूल है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, उसके ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। क्या करेगा, मतलब जो ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ाएगा। मतलब ब्लड के अंदर जो इसके अंदर जो भी कुछ था वो ब्लड के अंदर वापस जाएगा, जो भी नेसेसरी सब्सटेंस थे तो इसके अंदर आ गए थे वो ब्लड के अंदर वापस जाएंगे। अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा जैसे कि वाटर का, सोडियम का, और एक्सक्रीशन ऑफ किडनी को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स का फंक्शन है। सो अभी हमने क्या देखा, ब्लड के ऊपर देखा, एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर देखा। थर्ड फंक्शन हम देखेंगे किडनी के ऊपर। किडनी के अंदर जीएफआर रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 2 मैकेनिज्म है, 2 तरीके हैं, 1, 2। तो क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, जो भी हमने देखा इफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। जो मैंने अभी आपके ब्लड फ्लो में भी बताया था कि अगर इसका साइज़ कम हो गया तो ब्लड जो है वो बाहर कम जाएगा, तो उसकी वजह से जो हमारा जीएफआर है उसको अफेक्ट करेगा। और जो सेकंड है वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर सेल, जो कैपिलरी के अंदर मैंने आपको बताया था, जो कैपिलरी होती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते थे ग्लोमेरुलर सेल्स। अगर उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो कैपिलरीज है इनका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगेन वो फिल्ट्रेशन के अंदर लेस सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से भी हमारा जीएफआर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑन ब्रेन, तो ब्रेन के ऊपर क्या फंक्शन करता है, ये जो है ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट यानी स्टॉप करता है, रोकता है, कम करता है। कौन से रिफ्लेक्स को, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स।
बेसिकली रिसेप्टर क्या करता है, तो जब भी हमारा जो है ब्लड प्रेशर कम होता है, ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे इस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमारे अंदर एक स्पेशलाइज रिफ्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड है, वो है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। तो इसको इनहिबिट करता है कि बोलता है कि तू काम मत कर, क्योंकि अभी तेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अभी कम है और हमें इसको बढ़ाना है। सो अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ने में हेल्प करेगा। और और एक काम क्या करता है, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, हम पानी पिएंगे, पानी पिएंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेनाल ब्लड भी बढ़ेगा, रेनाल प्लाज्मा बढ़ेगा, तो हमारा जीएफआर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके। और जो है अब हम देखेंगे अदर फंक्शंस में। अदर फंक्शंस में जो हमारा जस्टोग्लोमेरुलर अपैरेटस है वो हमारे ग्रोथ फैक्टर में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो मस्कुलर हाइपरट्रॉपी, मतलब जो हमारे मसल्स है कार्डियक एनलार्जमेंट कराता है, मसल्स का हाइपरट्रॉपी कराता है, और इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। सो ये हमारे हो गए रेनिन के फंक्शंस। अब हम देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शंस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स में, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में हम हमारा इंस्टा आईडी मेंशन कर देंगे। वहाँ पे आपको एचडी क्वालिटी में एकदम मस्त नोट्स मिलने वाले, जो आपको यूनिवर्सिटी में लिख कर आओगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन की फंक्शंस क्या है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सिक्रीट करता है, मैंने बताया था आपको, प्रोस्टाग्लैंडिन एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल सिक्रीट करते हैं। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है और साइटोसिन है, साइटोकाइनिन है, इनके फंक्शंस क्या है, ये रेनाल ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, और हमारा जो कुछ भी अगर टिश्यू डैमेज हो चुका है, हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उनका जो रिपेयर कराता है। तो ये इनके मेन फंक्शंस हैं। थ्रोम्बैक्सिन A2 का फंक्शन जो है मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन में थ्रोम्बैक्सिन A2 का फंक्शन आपको यूरिन फॉर्मेशन में, जब भी मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन सिखाऊंगी, बहुत जल्दी हम वो भी टॉपिक लेने वाले हैं, उसके अंदर आपको इसका फंक्शन डिटेल में मिल जाने वाला है। ओके, और क्या फंक्शन है, और मैंने आपको इसका फंक्शन बताया था कि ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और जीएफआर को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, जो मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं, ये जो है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, एक फीडबैक होता है जो हमारे ब्लड फ्लो को एंड जीएफआर को कंट्रोल करता है। ये भी यूरिन फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी। उसके लिए आपको यूरिन फॉर्मेशन देखना है, जो कि बहुत जल्दी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी वर्दी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू मैक्सिमम पीपल। थैंक यू सो मच।